हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन और उसके सारे कंपोनेंट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो पार्ट 2 में हम यहाँ एक थ्योरम कवर करेंगे और देखेंगे एक रिलेशन ऑन अ गिवन सेट कैसे इक्विवेलेंस प्रूफ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो रिकॉल करवा देती हूँ। तो डेफिनेशन ऐसी है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन ए, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड है और सेट भी हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है, तो उस रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस होना है तो ये 3 कंडीशन उसको होल्ड करवानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए से रिलेट करना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अब सिमेट्री का मतलब होता है जब भी ए रिलेट करे बी से तब बी रिलेट करना चाहिए ए से। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए रिलेट करता बी मिल गया बट बी रिलेट करता ए नहीं मिला, मतलब हमेशा मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांजिटिव। अगर जब ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से तब हमको ए रिलेट कर रहा है सी से, इस टाइप की कंडीशन का श्योर होना चाहिए। मतलब ये और ये जब भी ये दो कंडीशन जब भी एक साथ होल्ड हो तब ये तीसरी कंडीशन होल्ड होना कंपलसरी है। तो ये ट्रांजिटिव कहता है। अभी आप ये इसको मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको इन कोई भी कंडीशन को लगाने में हल्की सी भी दिक्कत आ रही है तो आप पार्ट 1 को रेफ़र कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं थ्योरम के साथ। प्रूव डैट इफ़ आर इज़ ट्रांजिटिव देन इट्स इनवर्स इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब देखिए, कोई भी थ्योरम या कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने से पहले सबसे पहले हमको देखना होता है कि गिवन पार्ट क्या है हमारा, और फिर नेक्स्ट होता है हमारा प्रूफ पार्ट क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि गिवन पार्ट हम फाइंड आउट कर लें और प्रूफ पार्ट फाइंड आउट कर लें। तो देखिए, अगर हम इस थ्योरम को रीड करते हैं तो हमारा गिवन पार्ट क्या है, इफ़ आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स इनवर्स रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ये हमको प्रूव करना है, तो ये टू प्रूव है हमारा। तो जो गिवन है उसमें जो जो चीज़ें हमको गिवन है उनकी हमको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी जो भी है वो हमको पूरी पता होनी चाहिए। ऐसे ही टू प्रूव में भी हमको गिवन और जो टू प्रूव में कंडीशंस दी हुई हैं उनकी पूरी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, गिवन में और यहाँ पे प्रूफ में दोनों में ट्रांजिटिव की बात की है, जिसकी डेफिनेशन अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कवर कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमको वही दिखाना है, वो कंडीशन ये होल्ड कर रहा होगा और हमको दिखाना है कि ये होल्ड करेगा। ठीक है, इतना है बस, है ना। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जैसे अगर कोई खाना बनाना होता है तो हमको इंग्रेडिएंट इकट्ठे करने होते हैं। ऐसे ही हमको कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है तो हमको टूल्स और क्या कहते हैं, हमको चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी, टूल्स इकट्ठे करने होंगे, जिसके बेसिस पे हम कह सकेंगे लास्ट में कंबाइंड रिजल्ट करके कि हाँ हमारा भैया प्रूफ हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया ए बी टाइप का आर के अंदर, दूसरा एलिमेंट लिया बी सी टाइप का आर के अंदर। ठीक है, ये दो एलिमेंट आर के अंदर ले लिए। अब हमको इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन पता है, ये भी पार्ट 1 में कवर की हुई है मैंने। इन्वर्स रिलेशन की डेफिनेशन हमको पता है। देखिए, यहाँ ब्रीफ बता देती हूँ कि आर है जो, अगर ए से बी पे एक रिलेशन है तो आर इन्वर्स मेरा कहाँ से कहाँ पे रिलेशन होगा, बी से ए पे रिलेशन होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर हम देखते हैं, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है तो बी ए टाइप का एलिमेंट आर इन्वर्स के अंदर मिल जाएगा मेरे को। ऐसे ही बी सी टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर है तो सी बी टाइप का एलिमेंट आर इन्वर्स के अंदर मिल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन। तो ये दो चीज़ हमको टूल हमने इकट्ठे कर ली। अब नेक्स्ट हम यहाँ गिवन रिलेशन ले लेते हैं। गिवन रिलेशन हमारा क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है वो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करवा के आया होगा। ठीक है, और इसके पास इस दो टाइप के एलिमेंट हमने ऑलरेडी लेट कर लिए, तो वही दो एलिमेंट एक साथ अगर होल्ड हो रहे हैं, दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दोनों एलिमेंट अगर एक साथ होल्ड हो रहे हैं तो ए सी बिलोंग्स टू आर कंपल्सरी है, सिंस क्योंकि वो ट्रांजिटिव है, ये हमको गिवन है। तो इस कारण से हम ये वाली लाइन लिख पाए। बट जैसे ही हमने देखा कि ए सी आर के अंदर है,
तो वैसे ही हमको पता चला कि सी ए भी आर इनवर्स के अंदर होगा, अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ऐसा हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि जो मैंने ये इकट्ठा किया और ये किया, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम ये लाइन लिख पाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को देखते हैं अगर हम कॉमन करके, तो यहाँ हमको मिल रहा है सी बी टाइप का एलिमेंट आर इनवर्स के अंदर है, बी ए टाइप का एलिमेंट आर इनवर्स के अंदर है, तो सी ए टाइप का एलिमेंट आर इनवर्स के अंदर होने की हमको श्योरिटी मिल जाती है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड हो रही है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है आर इनवर्स कैसा है, ट्रांजिटिव है। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, आर इनवर्स हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इस बात की श्योरिटी कैसी आई कि जब जब ये होगा तब तब ये होगा। इस बात की श्योरिटी हमको ये वाली लाइन दे रही है, क्योंकि जब जब ये होगा एक साथ, जब जब ये दोनों चीज़ एक साथ होल्ड करेंगी तब तब हमको ये चीज़ भी एक साथ मिलेंगी। और जैसे ही हमको ये जो दो चीज़ हैं, मतलब लाइक ये दो चीज़ जब जब एक साथ होल्ड होंगी, ये भी उसके साथ होल्ड होगा, तो कुल मिला के ये सब कंडीशन एक साथ होल्ड हो जाएंगी। तो इस बात से हमको यहाँ श्योरिटी मिल जाती है। तो ये प्रूफ यहाँ से एंड होता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला था, तो इफ़ I इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर एंड रिलेशन x रिलेटेड y implies x minus 1 is an even integer, then prove that R is an equivalence relation where x y belongs to I। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको एक सेट गिवन है जो कि पहले हमारा ए बी सी था, अब हमारे सेट का नाम आई है, और सेट हमको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिकली सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ये इस दो बार लिखा गया है ना। तो इस सेट ऑफ इंटीजर हमको गिवन है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पे एक रिलेशन भी डिफाइंड है ना। रिलेशन, जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने आपको जब रिलेशन पढ़ाया था तो ग्रेटर देन लेसर देन के रिलेशन पे हमने बहुत ज़्यादा डील किया हुआ था। बट यहाँ हमारा रिलेशन हमको डिफाइन किस तरीके से, अगर दो नंबर मतलब लाइक एक्स वाई को एक दूसरे से रिलेट होना है, अगर दो नंबरों को एक साथ रिलेट होना है तो उन दोनों का माइनस क्या आना चाहिए, हमारा इवन इंटीजर आना चाहिए। ये रिलेशन है हमारा कि अगर जब भी दो नंबर का माइनस इवन इंटीजर आ जाता है तब तक वो दोनों नंबर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर भी कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि हमारा सेट हमारा इंटीजर का है। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमको डेफिनेशन पता है तो हमको पता होगा कि हमको आगे कैसे करना है। तो डेफिनेशन हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो वो अपने आप इक्विवेलेंस बन जाता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के साथ। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेट के अंदर के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के, वो खुद के साथ रिलेट करें, है ना, खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। अगर कोई खुद से रिलेट होता है इसका मतलब उसका खुद से माइनस कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट सॉरी अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट होता है इसका मतलब उसका माइनस कैसा होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए खुद से ही। तो देख लेते हैं x अगर रिलेट कर रहा है x से, कर पा रहा है क्या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो x माइनस एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देख लेते हैं x माइनस एक्स क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, जो कि इवन होता है। तो इससे हमने देखा सिंस x माइनस एक्स 0 होता है जो कि इवन इंटीजर होता है, देयरफॉर जो रिलेशन हमारा r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, और हर किसी के लिए हो गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए हो गया, इंटीजर के सेट के लिए। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर को खुद, कोई भी एक इंटीजर को खुद से ही आप माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमेशा 0 देता है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ये फॉर एवरी वाली भी कंडीशन होल्ड हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब जब x रिलेट करे y के साथ तब तब y रिलेट करना चाहिए x के साथ, जब जब x रिलेट करे y के साथ तब तब y रिलेट करना चाहिए x के साथ। तो देखिए x रिलेट कर रहा है y के साथ, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई कैसा है, हमारा इवन है। ठीक है, अब मैंने इसको y माइनस एक्स कर दिया, इसका मतलब है ये माइनस, अगर लाइक मतलब ऐसा है कि अगर x माइनस वाई मेरा इवन तो है बट इसकी वैल्यू क्या है, p है मान लीजिए, तो y माइनस एक्स इवन तो आएगा बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस p आएगी। बस इतना ही अंतर है, एक बार अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक बार नेगेटिव आ जाएगा, बट इवन ऑड की जो कंडीशन है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो इवन है वो इवन ही रहेगा, जो ऑड है वो ऑड ही रहेगा।
लाइक आप देख पा रहे हैं कि 3 माइनस 1 करती हूँ मैं तो 2 आ रहा है, 1 माइनस 3 करते हैं हम तो -2 आ रहा है। तो इवन तो है बट यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर आ जाएगा बस। बट हमको ये तो समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई ईवन है तो y माइनस एक्स भी ईवन होगा, और जैसे ही दो नंबर का माइनस ईवन आता है वैसे ही हम बोल देते हैं कि वो दोनों नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है y रिलेट कर रहा है x से। तो इस चीज़ की श्योरिटी हमको हमेशा मिलेगी कि जब जब x रिलेट करेगा y से तो y हमेशा रिलेट करेगा x से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा यहाँ बचता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हमसे क्या कहती है कि अगर एक्स वाई एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और वाई जेड भी रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ होल्ड हो रही है तो हमको ढूंढना है, यहाँ पे वाई वाई कट डाउन, हमको ढूंढना है एक्स रिलेट करेगा जेड के साथ। ये हमको फाइंड करना है कि एक्स कैसे रिलेट करेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, अब ये दोनों कंडीशन तो होल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब है x रिलेट कर रहा है y से, इसका मतलब है x माइनस वाई मेरा कैसा है, इवन इंटीजर है। y रिलेट कर रहा है z से, इसका मतलब है y माइनस जेड भी हमारा कैसा है, इवन इंटीजर है बाय ए गिवन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, ये दोनों कैसे हो गए, हमारे इवन रिलेशन हो गए, जो हमको रिलेशन की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, ये दोनों कोई नंबर आए जो कि इवन है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे कि कोई भी दो इवन नंबर का अगर हम ऐड करते हैं तो अगेन हमको क्या मिल जाता है, इवन नंबर ही मिलेगा। कभी भी 2 + 4 करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मिल रहा है विच इज़ इवन। यहाँ आप 2 - 4 कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ -2 मिल रहा है विच इज़ अगेन इवन। तो अगर आप दो नंबर का माइनस या दो इवन नंबर का माइनस या दो इवन नंबर का प्लस करते हैं तो अगेन आपको इवन ही मिलेगा। तो इस कारण से हमको पता चला जब इनको ऐड किया तो ये इवन मिले और इसके आगे मूव किया तो वाई वाई कट डाउन हुआ तो x माइनस जेड हमारा कैसा हो गया, इवन हो गया। अब जैसे ही दो नंबर का माइनस इवन आता है इसका मतलब वो दोनों नंबर एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इसका मतलब है x रिलेट करेगा हमारा z के साथ। तो हमने देखा ट्रांजिटिव की कंडीशन भी यहाँ होल्ड होते देख ली हमने। तो जैसे ही हमने पाया कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका पार्ट 2 आपके साथ कवर करने वाली हूँ। एक थ्योरम वहाँ हम बहुत प्यारा सा कवर करेंगे और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इससे एक स्टेप आगे का एग्जाम्पल भी हम वहाँ पे कवर करने वाले हैं। थ्योरम भी हमारा कुछ ऐसा है कि अगर दो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन ऑन द सेम साइड पे उनका इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। वहाँ हम ये प्रूव करके देखेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे पढ़ाई लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।